देश में कोरोना संकट के बीच सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। कोरोना से लड़ने की नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा है, पीएम के प्रांत अमित शाह जी के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर अहमदाबाद का हाल, गुजरात में 45% कोरोना मृत्यु अहमदाबाद सिविल अस्पताल में। हाईकोर्ट ने अस्पताल को भूमिगत जेल से भी बुरा बताया। कहा, हाल टाइटैनिक जहाज डूबने जैसा। अस्पताल नहीं चला सकते तो देश कैसे चलाएंगे। दरअसल कांग्रेस अहमदाबाद में वेंटिलेटर को लेकर पहले ही सवाल उठा चुकी है। कांग्रेस के मुताबिक आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग मशीन को वेंटिलेटर बताकर अहमदाबाद के सरकारी अस्पतालों में बेचा गया। इस वेंटिलेटर फ्रॉड की वजह से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 343 मरीजों की मौत का दावा भी किया गया। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कंपनी के मालिक पराक्रम सिंह जडेजा की तारीफ की थी। कहा था कि रिकॉर्ड 10 दिन में उन्होंने वेंटिलेटर तैयार करके दिखाया है। हमारे साथ सुदेश वर्मा बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। सुदेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद धन्यवाद। बताइए। यहाँ कांग्रेस पूछ रही है कि जब आप एक अस्पताल को हैंडल नहीं कर सकते तो देश को क्या हैंडल करेंगे? जवाब आपका। देखिए, इस तरह ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोरोना क्राइसिस है, ये कोई मामूली क्राइसिस नहीं है। अगर इस तरह से हम लोग बोलना चाहें तो हम बता सकते हैं कि मुंबई तो आज 33% से ज्यादा कोरोना केसेस मुंबई से आ रहा है। सरकार क्या कर रही है? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोरोना केसेस को लेने से भी इनकार करती हैं जब उन पर फाइन लगाया जा रहा है। समाज में जब इस तरह का फैला हुआ है जी, तो एक अहमदाबाद का जो हॉस्पिटल है उसी पर सारा बर्डन आ जाता है। सुदेश वर्मा जी, लेकिन आप मुंबई की बात कर रहे हैं, कम से कम हाईकोर्ट ने कोई ऐसी टिप्पणी तो वहां नहीं की ना। यहाँ तो हाईकोर्ट कह रहा है अस्पताल को लेकर, वो तुलना कर रहा है टाइटैनिक जहाज डूबने जैसा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाईकोर्ट ने एक पीआईएल के बेसिस पर किया है और वो पीआईएल एक रिपोर्ट थी किसी न्यूज़पेपर में, उस रिपोर्ट पर बेस करके किया। ऐसा नहीं है वहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है या ट्रीटमेंट नहीं हो रहे हैं। कुछ एक दो केसेस था, उसको लेके हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है और उसको ठीक किया जाएगा जो भी ऑब्जर्वेशन आया है। मेरा कहना है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा जो दारोमदार है अहमदाबाद के हॉस्पिटल पर आया हुआ है। ऐसे में राजनीतिज्ञों को थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए। ठीक है, सुदेश वर्मा जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मीम अफजल साहब, कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। मीम अफजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सुन लिया होगा आपने सुदेश वर्मा को, कह रहे हैं कि भाई कोविड संकट है, राजनीति आप ना करें तो बेहतर होगा। देश को जरूरत है कि विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर काम करें ताकि संकट से उबारने में सहयोग मिले आपका। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जरा देख लीजिए मुंबई में क्या हाल है, आपकी तो वहां पर गठबंधन सरकार है। देखिए, मेरा ख्याल है आपने खुद ही उनसे सवाल पूछकर उनको लाजवाब कर दिया। सवाल यह है कि हम राजनीति कर रहे हैं क्या? ये इल्ज़ाम वो गुजरात की हाईकोर्ट पर लगा रहे हैं जिसने इस हॉस्पिटल को, जहां पूरे गुजरात के जो मरने वालों की संख्या है उसका 45% सिर्फ इसी हॉस्पिटल के अंदर है। और आज ही एक अखबार ने इसकी पूरी रिपोर्ट शाये की है और जाहिर है ये रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद है जिसमें कहा गया है कि सिविल अस्पताल की हालत एक डंजन जैसी है। इसका सही मतलब यह है कि पुराने ज़माने में जो किले होते थे उसके अंदर ज़ेर ज़मीन यानी तहखाने के अंदर जो जेल खाने बनाए जाते थे, जहाँ किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी और जहाँ लोग कैद में ही मर जाते थे, उससे इसकी तुलना की है। अगर कोर्ट ऐसा कर रही है और हम उस सवाल को उठा रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता के सामने, क्या ये राजनीति है? आप लोगों की जिंदगी को इतना आसान समझ रहे हैं? और दूसरी बात ये कि ये गांधीनगर का इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर का ये इलाका है। आप अंदाजा लगाइए अगर उस जगह पर ये हालत है तो और क्या कहने की जरूरत है। सुदेश वर्मा जी, सुना आपने मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि देखिए ये हमारी टिप्पणी नहीं, ये तो हाईकोर्ट की टिप्पणी है। कम से कम अब आपको अपने अंदर झांकना चाहिए और समझना चाहिए सुदेश जी कि भाई अब हम सुधारों की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं इसमें दो मत नहीं है। मैंने तो राजनीति न करने की बात की। देखिए, हाईकोर्ट का मैंने कंटेक्स्ट भी बताया कि हाईकोर्ट का किस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जर्वेशन आया है और हाईकोर्ट के कॉन्टेक्स्ट को पॉजिटिवली लेना चाहिए,
न कि आप एक राजनीति का टूल बना दीजिए। आपको पता है अगर एक कोविड का पेशेंट पॉजिटिव निकलता है, जब वो वेंटिलेटर पर जाता है तो वहाँ कितना बड़ा पैनिक हो जाता है एक छोटे से अस्पताल में। आप सोचिए जहाँ से 400 करीब मौतें हो रही है जिस अस्पताल में, वो मौतें इसलिए हो रही है कि वहाँ लोग एडमिट हो रहे हैं, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल से मना कर दिया है। इस बात को अगर समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि उसी हॉस्पिटल में क्यों हो रहा है। अहमदाबाद एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है कोविड का, जहाँ कोविड के बहुत से केसेस आ रहे हैं। जिस तरह से मुंबई है, मुंबई में भी हो रहा है, देखिए धारावी से आ रहा है। ये एक ह्यूमन क्राइसिस है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपके कुछ सुझाव हैं तो सुझाव इम्प्लीमेंट होंगे। वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा है। आपको पता है वहाँ जहाँ मैन्युफैक्चर होता है मेडिसिन, वहां पर भी आपको कोविड के पेशेंट निकल रहे हैं। तो ऐसे जब महामारी फैली हुई है तो इस तरह की राजनीति करना हमें लगता है कि मीम अफजल अच्छी साहब, बात नहीं सुन है। लिया होगा आपने सुदेश वर्मा जी को, वो कह रहे हैं कि भाई आलोचना मत कीजिए ऐसे वक्त में जब बहुत कड़ा वक्त हमारे देश के लिए है, गुजरात के लिए है। आप सुझाव दें, अमल करेंगे, स्वागत करेंगे। सुदेश जी, हमने तो इतने सुझाव दिए हैं पिछले 2 महीने में कि आप हमारे सुझाव जो है, हम साहब को सुझाव देते देते थक गए, लेकिन आपने किसी सुझाव पर अमल किया है क्या? प्रधानमंत्री ने किया, के कारण ही सोनिया जी ने माइग्रेंट 5 वर्कर्स चिट्ठियां पर है। अब तक जो है चिट्ठी लिखी। सुन लीजिए, पहले मैंने भी आपको सुना है। सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, राहुल जी लगातार सुझाव दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद आपको क्रिटिसाइज करना नहीं है, बल्कि हम सुझाव दे रहे हैं, हम सरकार के साथ कोऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे वाकयात सामने आएंगे तो क्या हम मुंह में घुंघडियां डाल करके बैठ गए? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर सरकार हमारी होती गुजरात के अंदर और आप लोग उस टाइम अपोजिशन में होते तो आप तो शायद सड़क पर उतर आए होते। अब तक हम सड़कों पे नहीं मैं उतरे हैं जवाब दूं आपके इसका? खिलाफ, हम मैं सिर्फ जवाब आपकी दूं तवज्जो इसका? दिला रहे हैं। मैं आप जवाब तो दूं सड़कों इसका? पर उतर आते थे, आप गैस के सिलेंडर लेकर किस तरह से सड़कों पर आपके मंत्री उतरे थे, याद होना चाहिए। बड़े बड़े मैं नाम जवाब थे दूं उसके अंदर। इसका? आप जिस तरह मैं से जवाब एक दूं? आम चीजों को लेकर के सड़कों पर उतरकर ठीक है, कांग्रेस को मैं परेशान जवाब- करने का जवाब काम ले करते लेते थे, हैं अभी हमने सुदेश जी शुरू से। नहीं किया है वो काम। देखिए, इतनी बड़ी क्राइसिस तो ह्यूमन क्राइसिस हुई ही नहीं, इतनी बड़ी पेंडेमिक। तो पता नहीं आप किस बीजेपी की बात कर रहे हैं। अरे आपको पता साहब, होना छोटे चाहिए, क्राइसिस हमारे में आपका वर्कर्स ये जो हाल हैं, होता था कि आप ऑफिस से बाहर हो जाते थे। हमारे जो कार्यकर्ता और और आज इतना वर्कर्स बड़ा क्राइसिस हैं, अगर हमारे अफजल दौर में हो साहब, गया वो होता रास्ते में तो आपने उतर तो के जिंदगी लोगों हराम के कर दी होती लोगों सेवा की। में लग चुके हैं। हमें नहीं दिखा तो कांग्रेस सेवा दल के वर्कर्स नहीं दिए कहीं भी। आप जो सेशंस दिए उससे क्राइसिस बढ़ा है। माइग्रेंट वर्कर्स चश्मा क्राइसिस अपना को बढ़ाने बदलवाइए, में आपके आपको राहुल कांग्रेस गांधी के जी का वर्कर बहुत सब बड़ा जगह हाथ नजर है। आएंगे। अगर वो आज रोड आपने पर आए हैं इंस्ट्रक्शंस तो दे आप लोगों रखी का है, हाथ है। आप लोगों ने जिस तरह से आपने अफवाह इंस्ट्रक्शंस दे फैलाया, रखी हैं लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन लाया को जिससे आप कि राजनीति कर कांग्रेस के सके। वर्कर्स को काम और मत ये करने बात दीजिए, उल्टी पड़ रही है आपकी। उनको गिरफ्तारियां करिए, उनको जेल भेजिए, उनके ऊपर मुकदमे बनाइए। ये आपका तरीका है, लेकिन आप अगर कोविड नॉर्म्स को हमारा फॉलो नहीं तरीका नहीं करेंगे है, ये तो आज आपका जो तरीका है, लीगल पूरा एक्शन देश है वो जानता आपके है। खिलाफ होगा ही होगा। अच्छा सुदेश कश्मीर जी, से लेकर सुधा जी, देखिए कन्याकुमारी आरोप तक आप प्रत्यारोप से इसी काम नहीं पॉलिसी चलेगा। पर चल रहे हैं एक कि जो बोले वेंटिलेटर को उसको लेकर भी अंदर आपसे कर दो, सवाल है। जो मीम बोले अफजल जी उसके रुक जाइएगा खिलाफ एक केस कर मिनट, दो। मीम अफजल जी रुक जाइएगा। सुदेश जी, जो वेंटिलेटर है उनको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वो नकली वेंटिलेटर है, एक भी पॉजिटिव केस वो दिखाई नहीं पा रहा है। अगर क्वालिटी इतनी घटिया है तो फिर कम से कम आपको इस मामले का नहीं लगता संज्ञान लेना चाहिए, उसको रीचेक करना चाहिए, रिक्रॉस करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। इतने बड़े क्राइसिस में जहां करीबन 400 मौतें हो चुकी है जिस अस्पताल में, उस अस्पताल के चारों लोग फटक भी नहीं रहे डर से कि कोरोना हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस जाके वेंटिलेटर का इंस्पेक्शन कर चुकी है, तो भाई साथ देना चाहिए कांग्रेस को। फिर तो ये तो बहुत गजब के मैजिशियन है। वेंटिलेटर्स जो है वो स्टैंडर्ड वेंटिलेटर्स है, वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो भी लोग एडमिट होते हैं, आपको पता है, वो पेरिनियल टर्मिनल केसेस होते हैं जो होते हैं, उसमें आप बोल सकते हैं ठीक है रिकवरी क्यों नहीं हुआ। इतनी ज्यादा केसेस है अहमदाबाद का। अहमदाबाद एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट के रूप में इमर्ज किया है। तो थोड़ा मेरा इतना ही कहना है कि जो तो हाईकोर्ट ने सुदेश जी, आप ऑब्जर्व ये कह किया, रहे हैं कि वेंटिलेटर को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं है, ये नकली वेंटिलेटर नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईकोर्ट ने भी ये नहीं बोला। हाईकोर्ट ने कांग्रेस भी झूठ बोला बोल रही है कि ज्यादा वेंटिलेटर को अवेलेबल कराइए। हाईकोर्ट ने ये बोला। हाईकोर्ट ने वेंटिलेटर की क्वालिटी पर मीम कोई अफजल टिप्पणी जी, नहीं की है। क्लोजिंग कमेंट, उन्होंने आरोपों कहा को है कि पूरा वेंटिलेटर खारिज कर कम दिया है। बीजेपी ने। देखिए, मैं आपको बताऊं, वेंटिलेटर हो या कोई भी दूसरी चीज हो, शुरू से लेकर अब तक धोखेबाजी का एक आम अमल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डाल जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है, लेकिन जब उसकी तफसील सामने आई तो पता लगा सिर्फ 2,17,000 करोड़ रुपया ही अभी कोविड के लिए आया है, बाकी सब कर्जों के लिए है। ये कर्जों के जरिए जिसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ साथ अगर एक आम आदमी पर भी कुछ खर्च कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। और वेंटिलेटर्स का जहां तक ताल्लुक है, हमने जो बात कही है उसको चेक कर लीजिए।
और इंक्वायरी करवाइए, आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा स्कैंडल हुआ है वहां पर ये आप प्रूव वेंटिलेटर्स को करिए लेकर। ना, आप गलत बोल रहे हैं आपने बात। ब्रीथिंग बिल्कुल एक गलत ब्रीथिंग बात मशीन आप को बोल रहे हैं। वेंटिलेटर बना करके पेश कर ऐसी दिया कोई और बात उसका नहीं है। कि 10 दिन के अंदर हमने तैयार कर दिया। मैंने भी वो खबर पढ़ी थी कि 10 दिन के अंदर वेंटिलेटर तैयार कर दिया। बड़े बड़े दिमाग आजकल पड़े हुए हैं और ये यही दिमाग जो जो ये है पता राजनीति नहीं किस करके काम के लोगों हैं। को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी आप से सोचिए खेलने के योगेश लिए वर्मा है जी, कि एक बात जिसके बताइए, घर से- मेरे पास राहत वक्त कम पहुंचाने है। के लिए है। अगर आप कोई सोचिए। विपक्षी पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं कमी है, तो कमी को देखते नहीं, हुए देखिए। उसमें अगर सुधार की गुंजाइश आपको दिखती है तो इसके रीचेक कराने लिए में दिक्कत मैं क्या है बता रहा सर? हूँ, इसके लिए मैं जवाब दे दूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी और जी। बहुत गलत बात है। देखिए, आप एक चीज सोचिए कि जिस व्यक्ति के घर से जो लोग वेंटिलेटर पर गए होंगे और डेथ हुआ होगा, तो मीम अफजल जी या कांग्रेस के मुताबिक वो वेंटिलेटर की खराबी के कारण हुआ। यानी लोगों को भड़का रहे हैं ये, और ये एलिगेशन लगा के आप हम ही को बोलिए कि हम ही प्रूव करें। ऐसा हुआ है कि आप एलिगेशन लगा भाई, के हाई कुछ भी कोर्ट आप ने बोलिए कि कहा है। हम प्रूव करें। हाई कोर्ट ने आप जो चलिए, कहा है, आप सभी दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया वेंटिलेटर खराब है। जुड़ने के हाई लिए, अपनी कोर्ट अपनी के बातें सजेशन रखने के लिए। तो राजनीति आपने देखा किस तरह से लगातार जारी है, चाहे वेंटिलेटर का मामला हो या फिर हाई कोर्ट की अहमदाबाद सिविल अस्पताल को लेकर आई कड़ी और बड़ी टिप्पणी की।